स्टार्ट। वेलकम फ्रेंड। आज का दिवस शुभ शनिवार लेकर आया है। काफ़ी दूरगामी क्षेत्र पौवारा उमरपोटी दुर्ग से हमारे महात्मागण पधारे हुए हैं। तनिक भी विश्रांति के बगैर सीधे आपको यात्रा को रूप देते हुए सीधे उमरपोटी उतरने के बाद तुरंत ही फिर जो है अंतागढ़ का पदार्पण के लिए उमरपोटी में अंतागढ़ के लिए बैठ गए और ट्रेन के माध्यम से 2 बजे के आसपास शानदार आपका पदार्पण अंतागढ़ को हुआ। आप श्री आचार्य उमरपोटी दुर्ग मूलचंद साहू जी का शानदार पदार्पण और द्वितीय पंक्ति में क्रम में हमारे विश्वरूपानंद जी जो उमरपोटी दुर्ग से अपनी यात्रा में विश्रांति के बगैर सीधा ही अपने दौर को प्रारंभ रखते हुए आ गए। क्योंकि आज ही बीती रात आपने रात भर का जो रेल यात्रा करने के बाद भी आप नहीं थके और आपका शुभागमन इस अंतागढ़ की पावन धरा का सौंदर्य प्रसाधन सौंदर्य क्षेत्र कहे जाने वाले चर्रे मर्रे का वाटरफॉल जो रमणीय स्थल के रूप में देखा जाता है हमारे अंतागढ़ विकास खंड में, जहां पर हमारी आगामी योजना महात्माओं का समागम इसी स्थल पर इसी धरा में अंतागढ़ के क्षेत्र में स्थित चर्रे मर्रे में किया जाना सुनियोजित हो रहा है। जिसके लिए महानुभावों का ग्रीन सिग्नल हमें प्राप्त नहीं हुआ है अभी, केवल हमारी जो विचारधारा को हम रख रहे हैं। आइए इसी क्रम में इस चर्रे मर्रे का पावन स्थल में महात्मा का जी का आचार्य श्री मूलचंद जी साहू जी हमारे अति प्रिय महात्मा के रूप में देखे जाते हैं और हमारे करीबी भी हैं जो पधारे हुए हैं, जिनसे पवित्र वाणी का जो श्रवण हमें जिज्ञासा है कि 2 शब्द हम सुनने की है। आइए लीजिए सर आप इसको। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर्मदे है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मायानन्दं सद्गुरुं परमानंदम सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को नमन करके हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय श्री विश्वरूपानंद जी विज्ञानशाला उप केंद्र उमरपोटी एवं सम्माननीय श्री बाबूलाल जी जो वीडियो निर्माता हैं, उनको और उनके साथ और जो भी हमारे साथी गण आए हैं उन सबको समादर करते हुए यहाँ पर हम लोग जो आए हैं वो भावी समय में अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला जो कि विश्व में मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन का सूत्र सर्वांग योग यहाँ पर बताया जाता है, जो कि बहुत पहले से यहाँ पर ये विद्यमान है। लेकिन इस क्षेत्र में चर्रे मर्रे क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि स्थान कैसा है,
और वहाँ पर क्या संभव है, क्या असंभव है, इन सारी बातों का यहाँ पर विचार करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भविष्य में और भी आएंगे हमारे और वरिष्ठ लोग। तो मैं इस संबंध में अभी वर्तमान में नारायण भगवान श्री मायन चैतन्य जी ने जिस प्रकार से सदगुरु विशुद्धानंद जी से दिव्य दृष्टि का उपदेश प्राप्त करके और अमरकंटक की इसी प्रकार से भयावह गुफा में जाकर, जहाँ पर जो ऐसे झरना बह रहा है नर्मदा जी में, जिसे दुग्ध धारा कहते हैं, दुग्ध धारा के कपिल गुफा में जाकर के तपस्या किए और वह ज्ञान पूरे विश्व में बांटने के लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला का स्थापना किया। उसी प्रकार से ये जो स्थान है रमणीय स्थान है और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु और पर्यटकगण यहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए इस स्थान में इस सर्वांग योग का उपदेश रूप में रखने का विचार हमारे सम्मानीय श्री बाबूलाल जी ने किया है और हम लोगों को यहाँ ला करके अपना ये परिचय दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ पर हो और स्वामी जी को बुलाया जाए, तो संचालक जी हैं विज्ञानशाला के हैं, उनको बताया जाए, यहाँ पर समझाया जाए, तो लाभ होगा प्रकृति के नियमानुसार से। क्योंकि मनुष्य धर्म को भूल चुके हैं, ईश्वर को भूल चुके हैं और परमात्मा को भूल चुके हैं। इसलिए ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और धर्म क्या है, इसका यहाँ पर स्पष्टीकरण सर्वांग योग के आधार पर, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर और सभी धर्म ग्रंथों रामायण वेद शास्त्र पुराण के आधार पर वास्तव धर्म क्या चीज़ है यहाँ पर विज्ञानशाला में बताया जाता है। तो ये कार्यक्रम हो विज्ञानशाला के आधार पर, ये चराचर सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन में चराचर सृष्टि, यही विश्व रूप परमात्मा का साकार स्वरूप है और इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से भरा हुआ वो तो मिठास, इस जिस प्रकार से ये बतासा है शक्कर का बना हुआ है, ये जो साकार दिख रहा है इसी को सगुण कहते हैं और इसमें मिठास जो भरा हुआ है इसी को निर्गुण कहते हैं। उसी प्रकार ये चराचर सृष्टि में जो मिठास प्रियत्व भरा हुआ है वही परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप है और दोनों भावों को अपने में जो धारण करने वाला है यह नाम वो शक्कर है। इस प्रकार से ये नाम विश्वरूप है, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इसे जान करके अपने अंतःकरण में धारण करने का नाम ही धर्म है और इसको जान करके धारण करके अपने स्वकर्म के आधार, वर्ण कर्म के आधार पर स्वाभाविक कर्म जो होता है इस विश्वरूप के कल्याण के लिए, हित के लिए, उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और ऐसा जानने से ही और ऐसे करने से ही संपूर्ण मानव मात्र को अखंड सुख शांति की प्राप्ति होगी। ये नारायण भगवान श्री मायन चैतन्य जी का उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो हमारे शास्त्रों का लक्ष्य है, मानव जीवन हम प्राप्त किए हैं उनका उद्देश्य है। इन सारे उद्देश्यों को हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आगामी भविष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर बेहद रूप से रखा जाएगा, ऐसे हमारे बाबूलाल जी का सोच है। हम सब उसमें साथ देंगे, यहाँ पर उपस्थित होकर के और आएंगे और आकर के अपने कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहने वाले, अंतःगढ़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को इसका सर्वांग का लाभ होगा। क्योंकि अभी इस क्षेत्र में रहने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं या सामान्य व्यक्ति है, इनको सर्वांग योग क्या है इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्वांग योग के माध्यम से यहाँ पर परमात्मा दर्शन का जो लाभ यहाँ पर मिलेगा, मिलना चाहिए, ऐसे भाव से रखते हैं और यही भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। धन्यवाद सर, आपके सारगर्भित उद्बोधन 2 मिनट का हमारे लिए अति प्रशंसनीय, अति प्रेरणादायक रहा। इससे हमारे कार्य आगामी
आयोजन जो सर्वांग योग को किया जाना है, इस हेतु प्रेरणा मिलेगी कि यह कार्यक्रम को कैसे किया जाए और शनै शनै जैसे कार्य का रूपरेखा बनेगा, उसी प्रकार आपके द्वारा तत्संबंध में फोटो, पोस्टर इत्यादि और जगह की व्यवस्था और भी अड़चन आने वाली वस्तुओं को समाधान कारक आप दिशा निर्देश करेंगे। आपसे यही अपेक्षा है। आप आदरणीय से हमें अपेक्षा है और आज का दिवस को आपने दिव्य बनाते हुए अपने वाणी को 2 शब्द आपने रखने का प्रयास किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।